विजयादशमी विवाद, भाजपा विधायक ने मंच से किया श्यामलाल गुरुजी का विरोध। सुल्तानपुर में कार्यक्रम के दौरान भाजपा विधायक और श्यामलाल गुरुजी में विवाद। श्यामलाल गुरुजी का भाषण, बीजेपी विधायक ने किया माइक छीनने का प्रयास। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बढ़ाई राजनीतिक और धार्मिक गर्माहट। सुल्तानपुर में विजयादशमी के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा विधायक और श्यामलाल गुरुजी के बीच में विवाद ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जी हां, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामला सुर्खियों में ला दिया है, जिसमें विधायक ने सार्वजनिक मंच पर श्यामलाल गुरुजी के वक्तव्य पर नाराजगी जताई। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। 2 अक्टूबर 2025 को बुद्ध विहार अमरेमऊ करौंदी कला में विजयादशमी के अवसर पर मोस्ट निदेशक श्यामलाल गुरुजी ने कार्यक्रम में साधु संत के भेष में आरक्षण और संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करने वालों के प्रति सावधानी की अपील की। उन्होंने बच्चियों के यौन शोषण और अन्य सामाजिक बुराइयों पर भी लोगों को जागरूक किया। हालांकि उनके इस वक्तव्य के दौरान मंच पर मौजूद कादीपुर के भाजपा विधायक राजेश गौतम नाराज हो गए। हो रहे हैं क्या किसी दलित बस्ती में आज के 20 साल पहले हमारे समाज के बच्चे पढ़ा करते थे, जो बाबा साहब का सपना था? नहीं, ये भाई आप गेरुआ वस्त्र कोई पहना है, गेरुआ दादा क्या गेरुआ वस्त्र हरामी है? गेरुआ पहना हरामी है भाई? आपने कहा गेरुआ पहने हरामी लोग, आपने कहा गेरुआ वस्त्र नहीं, ये बाबा साहब बारे में बताइए। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि विधायक ने श्यामलाल गुरुजी का माइक छीनने का प्रयास किया और सार्वजनिक मंच से अपने विरोध को व्यक्त किया। विधायक ने इसे सनातन धर्म और भगवा पहनने वालों के अपमान के रूप में देखा और कड़ा ऐतराज जताया। क्षमा चाहूंगा, एक भाई नहीं जबरदस्ती आप इस तरह हरामी कहेंगे? आप नहीं, किसको कहेंगे? आप जहाँ कहेंगे हरामी कहेंगे? विधायक जी सुनिए, आप आयोजक तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। हम नहीं, आप कैसे तय करेंगे? आप नहीं तय करेंगे, जिसको कर रहे हैं नहीं, आप गलत बात है। नहीं, माइक लीजिए, ठीक है, माइक लीजिए। कि अभी दिल्ली में रोहड़ी इलाके में एक बाबा के भेष में एक महाविद्या आश्रम चलाते हैं और तमाम छोटी छोटी बच्चियों का शोषण उन्होंने किया, उनके साथ जो है गलत काम करने का प्रयास किया। इसकी सूचना अभी प्रसारित हो रही, पूरे देश में चल रही है। एक भद्राचार्य जी है, भद्राचार्य जी खुद को जो है जगत गुरु बताते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि देश के अंदर अगर आरक्षण की व्यवस्था ज्यादा देर तक रहेगी तो गृह युद्ध हो जाएगा। इस तरह की बातें बोलने वाले, हमारे मनवाद की व्यवस्था के पोषण करने वाले, संविधान का विरोध करने वाले, वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते। इसलिए ऐसे लोगों के प्रवचन, ऐसे लोगों की कथा भागवत सुनने की जरूरत नहीं है। हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान करता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई साधु संत, कोई महात्मा के भेष में अगर बाबा साहब का अपमान करता है, संविधान के में दिए गए आरक्षण का विरोध करता है, संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करता है, हमारे महापुरुषों का अपमान करता है, तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते। ऐसे लोगों का प्रवचन हम नहीं सुनेंगे और ऐसे लोगों को हम अच्छे निगाह से, अच्छे भाव से, अच्छे संबोधन से नहीं संबोधित करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश जो है ये अशोक का था, बुद्धा का था, और अशोक का देश को, अशोक के देश को, मौर्य वंश के देश को, हमारे पुरखों के देश को धोखे से, छल से, कपट से छीनने का काम किया मनवादियों ने, उसे कब्जा करने का काम किया है। लेकिन वो समय आ गया है कि बहुत जल्द हम लोग इस तरह का संघर्ष कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों की विरासत थी उसको हम कायम करेंगे, देश को बुद्धमय बनाएंगे। देश में भारत के संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उस लोकतंत्र के अनुक्रम में हम लोग देश को अपने जो है पुरखों की विरासत को हासिल करेंगे। इन्हीं सब वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने भी श्यामलाल गुरुजी की टिप्पणी को धार्मिक आस्थाओं पर चोट बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। इस घटना ने कादीपुर क्षेत्र में राजनीतिक और धार्मिक माहौल को गर्म कर दिया है। हालांकि भाजपा विधायक के अवरोध के बावजूद श्यामलाल गुरुजी ने अपना वक्तव्य पूरा किया और अपने विचार मंच पर रखे।
इस विवाद ने सोशल मीडिया पर बहस को जन्म दे दिया है और दोनों ही पक्षों के समर्थक अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। सुल्तानपुर में विजयादशमी के दिन हुए इस कार्यक्रम के विवाद ने स्थानीय राजनीति और धार्मिक आस्थाओं पर नई बहस खड़ी कर दी है। हो रहे हैं क्या किसी दलित बस्ती में आज के 20 साल पहले हमारे समाज के बच्चे पढ़ा करते थे, जो बाबा साहब का सपना था? नहीं, ये भाई आप गेरुआ वस्त्र कोई पहना है, गेरुआ दादा क्या गेरुआ वस्त्र हरामी हो? गेरुआ पहना हरामी है भाई, आपने कहा गेरुआ पहने हरामी लोग, आपने कहा गेरुआ वस्त्र नहीं, बाबा साहब बारे में बताइए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर भी चर्चाएं अब तेज हो चली है। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए अंकुश यादव की रिपोर्ट। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।